गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय समय तिथि रेखा के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानक समय रेखा क्या होती है, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था जिसमें मैंने अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं, देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं, ये क्यों खींची गई हैं, इनके उपयोग क्या हैं और करंट समय में आज भी इनका क्या क्या और कैसे उपयोग इसका किया जा रहा है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। उसी वीडियो की क्रम श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय तिथि एवं समय रेखा के बारे में। जैसा आप सभी की स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा रशिया का पार्ट जो कि पूर्वी पार्ट साइबेरिया क्षेत्र है और ये अलास्का क्षेत्र है। अलास्का से ठीक सटा हुआ बाउंड्री आप देखेंगे देश जो कि कनाडा है। हालांकि इस अलास्का क्षेत्र पे जो राजनीतिक अधिकार वो अमेरिका का है। तो आप देखिएगा इन दोनों देशों के मध्य ये जो दोनों, ये एशिया का पार्ट है और ये अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंटल का पार्ट है। आप देखिएगा यहाँ से जो 180 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, इसी को हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को हमने क्यों, या इस रेखा को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित की गई है। तो इसके पीछे कारण है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र आता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाला एक ऐसा क्षेत्र आता है, अपने मैप में या ग्लोब में जाकर झांक के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है ना बेटा, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार जो है वो महासागरों के मध्य से होकर जाता है, महाद्वीपों के मध्य से होकर नहीं गुजरता। यदि ये किसी महाद्वीप से होकर इसको गुजारा जाए, लेकिन मानिए इस ये जो रेखा या कोई भी अन्य रेखा उस जो किसी कॉन्टिनेंटल से होकर यानी महाद्वीप से होकर गुजरेगी, तो वहाँ पे जब वो गुजरेगी तो कई सारे देश उसमें सम्मिलित हो जाएंगे या उस खींची हुई रेखा के मध्य में आ जाएंगे वो देश। तो उन देशों में दो डेट लाइन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए भारत के बारे में अगर बात करें तो मान लीजिए भारत है, तो अभी हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे कि भारत के बारे में, क्योंकि विशेषकर भारत के बारे में ही ज्योग्राफी आप सभी को पढ़नी है, तो हम बताएंगे कि उसमें भारत का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार क्या है। लेकिन एक मोटा मोटा जानकारी आपके लिए यहाँ पे होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा तो हो सकता है आपको चीज़ें ना समझ में आए। तो आप ये समझिएगा, भारत का ये पूर्वी, ये क्या है, पश्चिमी छोर है, इसको ये गुजरात है, याद रखिएगा, ये गुजरात है और ये वाला क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है, ये पूर्वी छोर है और ये पश्चिमी छोर है। तो यहाँ पे जब देशांतर, देशांतर याद रखिएगा, मैंने आपको देशांतर बताया था जो कि खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर आप सभी को, ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वो देशांतर रेखा होती है जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और क्षैतिज मतलब, क्षैतिज रेखा मतलब अक्षांश रेखा है। क्लियर आप सभी को, तो मैं यहाँ देशांतर रेखाओं की बात कर रहा हूँ, देशांतर रेखाओं की। तो ये है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा देशांतरी विस्तार है। अगर इसको देखा जाए मोटा मोटा अगर देख लिया जाए तो 30 डिग्री आता है। क्लियर। अब मान लीजिए कोई देशांतर रेखा मान लीजिए यहाँ से ऊपर गुजरती, मान लीजिए इसको बोल देते 78 डिग्री, मान लो हमने इसको 78 डिग्री मान लिया। अब मान लो जब ये होके गुजरती ना तो हो सकता है इसके नीचे आ जाता श्रीलंका, आ जाता श्रीलंका के नीचे और भी ऑस्ट्रेलिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं और भी कोई देश, मान लीजिए अमेरिका वगैरह कोई देश आ जाएगा। तो जब इस तरह के कई देश जब इसके मध्य से होकर गुजरेगा ना, तो बेटा याद रखना, जैसे यहाँ पे मान लो मंडे है तो यहाँ पे हो जाएगा एक दिन आगे बढ़ करके, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेडनेसडे, सीधा सीधा 24 घंटे यानी एक दिन का पूरा अंतर आ जाएगा। इसी समस्या को दूर करने के लिए जो हमारी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया। वो ऐसा इसलिए किया कि इसका अधिक से अधिक विस्तार जो है वो महासागरों से होकर गुजरा है। और हमने, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह एकदम क्लियर सीधा सीधा ही था, कई जगह देश के कोई छोटे छोटे जो छोटे छोटे आइलैंड थे या किसी देश का कोई छोटा टुकड़ा या छोटा सा हिस्सा इसके मध्य आया, इसी वजह से हमने इसको 8 जगह इसको फोल्ड किया गया है, यानी इसको 8 जगह मोड़ा गया है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको हमने देखिए यहाँ पे एक विचलन, ये 2 विचलन और ये पूरा 3 विचलन, यानी 3 विचलन इसमें पैदा हुई है और 8 जगह मोड़ है।
आप इसको काउंट करेंगे तो 8 जगह ये मोड़ है। जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा बेरिंग सागर। बेरिंग सागर और यहाँ से होकर के ये क्या है, ठीक यहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक गई है। अब आपसे सवाल कभी ये किसी ने पूछ दिया, क्या जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसको 180 डिग्री देशांतर रेखा पे खींची गई है, क्या ये किसी महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती, क्या ये किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती? तो आप ज़्यादा जिद मत करिएगा, हाँ आप बता दीजिएगा कि हाँ गुजरती है, महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो आप बता दीजिएगा कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ से होकर गुजरा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो आपसे अगर ये पूछे कि तब वहाँ पे समय की नहीं दिक्कत होती होगी, तो आप ये बता दीजिएगा कि समय की प्रॉब्लम होने के लिए वहाँ पर लोगों का रहना जरूरी है, जैसा कि हमें अंटार्कटिका महाद्वीप में लोग नहीं रहते। फिर आपसे सवाल किया जा सकता है, क्या वहाँ पे रिसर्चर लोग नहीं जाते? रिसर्च करने के लिए लोग तो जाते हैं, तो उनके लिए उनको क्या समय की प्रॉब्लम नहीं होती? तब तो आप ये बता दीजिएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो अंटार्कटिका पे जो रिसर्च करने के लिए जाते हैं उनके पास समय का अच्छा खासा ज्ञान होता है, इसीलिए वो अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचिएगा नहीं, आप बता सकते हैं हाँ ठीक है महाद्वीपों से तो गुजरा है। फिर उसके बाद आप और देखेंगे तो याद रखिएगा ध्रुवों पर, ठीक है, ये चीज़ ध्रुवों पर चली गई है। तो याद रखिएगा ध्रुवों पर जाने पर याद रखना, ध्रुव जो है ना, ध्रुव हमने आपको पिछली कक्षा में बता रखा था कि ध्रुव जो है ना, वहाँ पे देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरियां होती है ना, जैसे आप इधर समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप इस चीज को समझिएगा कि जो पॉइंट है ना, ध्रुव है दोनों, हमने बताया था बेटा, जरा ध्यान से देखना, दो देशांतरों के मध्य यहाँ पे दूरी देखिएगा ना, जब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, आप जब भी देखेंगे दो देशांतरों के मध्य ध्रुवों पर जाने पर उनकी दूरी न्यूनतम हो जाती है, लेकिन ध्रुव पे जाने के बाद वहाँ पे दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों ध्रुवों पर टाइमलेस है और स्पेसलेस है। अभी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि टाइमलेस कैसे है, स्पेसलेस कैसे है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब आपको देखिए भारत पे जरा ध्यान से देखिएगा। अभी हम आपकी होगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने इस आते हैं स्टैंडर्ड टाइम जोन पर। स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या होता है? अब मान लीजिए जैसे हमने ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री है, और ये हिस्सा मान लीजिए पश्चिम का है और हिस्सा पूर्व का है। क्लियर है? अब मान लीजिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है मान लीजिए करण, दो नाम है। ठीक है, अब यकीन मानिए यहाँ पे है, ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री। क्लियर है? ये 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री देशांतर की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है? अब मान लीजिए ये जो राम है, ये मान लीजिए यहाँ पे दिन है, दिन मान लीजिए यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे दिन क्या है? मंडे है। और ये मंडे की, याद रखें, मंडे की रात्रि, रात के 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। क्लियर है आप सभी को? रात के 9 बज रहे हैं, और ये किसी कारणवश अपने किसी मित्र से या किसी क्लास के सिलसिले में ये इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस कर जाता है। और जैसे क्रॉस किया, मान लो यहाँ से ये क्रॉस किया, यहाँ पहुँचा, और मान लीजिए इसको क्रॉस करने में कुछ तो समय लगेगा। हमने मान लिया इसको, मान लो 2.5 घंटे लग गए। इसको कितना समय लगा? 2.5 घंटे। जब राम इस स्थान से निकल करके, हम स्थान का भी नाम रख दे रहे हैं, ये स्थान है और ये स्थान भी है। हम कह रहे हैं राम जब मंडे की रात को 9 बजे निकलता है और वो स्थान बी पे पहुंचता है, और उसको पहुंचने में 2.5 घंटे का वक्त लगा, तो यहाँ पे अभी दिन कौन सा रहेगा? यहाँ पे अभी दिन वही रहेगा, क्या रहेगा? मंडे ही रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, ठीक आधे घंटे बाद
यानी 30 मिनट के बाद इसको जो दिन मिलने वाला है, इसको जो दिन मिलेगा वो भी कौन सा दिन मिलेगा? मंडे का ही मिलेगा। सोचिए, इसको दिन क्या कौन सा मिलेगा? मंडे का ही डेट मिलेगा। यानी ये सोचेगा अरे मैं तो पूरा मंडे इंजॉय करके आया हूँ, पूरा दिन इंजॉय किया हूँ, रात को 9 बजे निकला हूँ और मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जैसे मेरी घड़ी में 12 बजाए, मैंने देखा कि मेरे घड़ी में जैसे आया समय, मोबाइल में देखा तो फिर से मेरा मंडे लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे एक दिन का लाभ होता है। क्या होता है? इधर जब जाएंगे तो प्लस एक दिन का लाभ हो जाता है। ठीक है, जब पॉइंट बी की तरफ जाते हैं। अब बारी आती है करण की। तो मान लीजिए करण यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ दिन कौन सा था? मान लीजिए यहाँ पे दिन है मंगलवार। यहाँ पे दिन क्या है, कौन सा है? मंगलवार। अब जब ये पॉइंट बी से निकल करके करण जब पॉइंट ए पे जाएगा तो यहाँ दिन बुधवार होने की जगह जानते क्या? तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। और ठीक वही समय न, मान लीजिए कि 9 बजे रात्रि से ये निकला, और उसको भी निकलने में मान लीजिए 1 घंटे का या 2 घंटे का या 2.5 घंटे का 3 घंटे का समय मिला। जैसे ही रात को 12 बजेंगे वैसे यहाँ पे एक दिन आगे से बढ़ के हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस से करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक दिन की हानि होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे एक और लॉजिक है, उसको भी मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना समझिए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये हमें लाभ होता है, क्योंकि हमारा समय बढ़ जाता है, हमें एक दिन का लाभ होता है। और पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो एक दिन की हानि हो जाती है। इतना बात क्लियर करिएगा। अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आगे अभी आपको बता रहा हूँ। फिर से कर लीजिए, ये 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और इसको मान लीजिए 0 डिग्री। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 1 जनवरी और मध्यरात्रि रात के यहाँ पे 12 बज रहे हैं AM। क्लियर है? ये है 0 डिग्री, ये है 180 डिग्री। और यहाँ पे दिन की रात्रि मतलब रात हुई है। आपको पता है कि डेट कब चेंज होती है? रात्रि की जैसे ही 12 बजते हैं डेट बदल जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 जनवरी मध्यरात्रि की कितना 12 मतलब 12 बज रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ से यानी 0 डिग्री से यहाँ जाने में उसको कितना समय लगेगा? मैंने आपको पिछली कक्षा में निकालना आपको समय बताया था कि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री एंगल बनाती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। हमको पता है 24 घंटे में हमें 1440 मिनट हमारे पास होते हैं, तो यदि 1440 मिनट को कन्वर्ट करती है 360 डिग्री, यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमते हैं, तो एक डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा? हमने बताया था 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है बेटा। अब अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है तो 180 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 720 मिनट। और इसको घंटों में कन्वर्ट करेंगे कैसे? 720 मिनट है, ये मिनट है, इसको घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 12 आवर्स, यानी 12 घंटे। यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने पे 12 घंटे लगते हैं। अब ऐसे आप लोग समझिए, अपने यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए जरा इस चीज़ को, ये क्या है? 0 डिग्री, ये वाला जो हिस्सा है 0 डिग्री है। और 0 डिग्री के ठीक विपरीत में याद रखिए यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ये वाला पूरा 180 डिग्री होगा। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, और यहाँ पे से यहाँ जाने पे कितना समय मैंने आपको निकाल के अभी दिखाया, 12 घंटे लगते हैं। अगर यहाँ से एक तरफ जाने में 12 घंटे लगते हैं तो इधर से भी तो जाने में, क्योंकि इधर आपको पता है ये 0 ये 180 और इधर आधा 180 पूरा ये और आधा 180 ये मिला के हो जाएगा 360 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी गोल वस्तुएं होती हैं वो 360 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और उन्हीं 360 डिग्री एंगल में अगर उसको आधे से डिवाइड करेंगे तो 180 इधर हो जाएगा, 180 इधर हो जाएगा। तो यकीन मानिए
अगर इधर 12 घंटे का समय लग रहा है तो पीछे से जाएंगे या इधर से या पूरा चक्कर लगाएंगे तो 24 घंटा हो रहा है, 24 घंटा हो रहा है ना। तो यही 24 घंटे का फर्क इसीलिए आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति या माने हमने कह दिया राम है, राम इस पॉइंट 0 डिग्री देशांतर से चल करके 180 डिग्री देशांतर के मध्य पहुंचता है तो उसको 12 घंटे का समय लगता है। और कोई व्यक्ति है वो पीछे से मान लीजिए यहाँ भी 180 है, क्योंकि यहाँ से 180 है तो यहाँ से जब पूरा घूमेगा, जरा ध्यान समझ फिर समझना है। यहाँ से ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, यहाँ से चलने में 12 घंटे का समय लगा है। तो कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पे है, वो इधर से घूम के आना चाहता है, ठीक है, वो इधर से घूम के आएगा तो उसको भी तो 12 घंटे लगेंगे। तो 12 घंटे प्लस 12 घंटे 24 घंटे हो गए ना। जब कोई व्यक्ति यहाँ से चल करके यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 24 घंटे का समय लग जाएगा। अगर यहाँ 1 जनवरी मध्य रात्रि के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मानिए यहाँ पे होगा 31 दिसंबर, वो भी रात्रि के 12 बज रहे होंगे, रात्रि के क्या होंगे 12 बज रहे होंगे। क्लियर आप सभी को? आप इस चीज़ को फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, क्योंकि बार बार मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को रिमाइंड करके प्ले करिएगा। आप उस चीज़ को फिर समझ के देखिएगा कि वहाँ पे कैसे हो रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ऐसा क्यों किया जाता है। अब आते हैं अपने मानक समय रेखा पर, मानक समय पे आते हैं। हाँ बिल्कुल, मानक समय रेखा पे आते हैं तो क्या होता है। हमने आपको एक बार फिर से आपको कहानी थोड़ी सी रिमाइंड कर दूं। मैंने आप सभी को बताया कि ये क्या है, मतलब एशिया का पार्ट है, एशिया का पार्ट में ये है, रशिया का पार्ट है, रशिया का पार्ट का साइबेरिया क्षेत्र है, जिसका ये क्या पूर्वी छोर है, ये अलास्का क्षेत्र, जो एक्चुअली में क्या है अमेरिका कॉन्टिनेंटल का पार्ट है, जिसपे राजनीतिक अधिकार अमेरिका का है। इन दोनों के मध्य से होकर के 180 डिग्री रेखा खींची हुई है। 180 डिग्री को हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया। वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि 180 डिग्री का जो ज़्यादा से ज़्यादा देशांतरी विस्तार महासागरों के मध्य से होकर गुजरा है। ये महाद्वीपों से होकर नहीं गुजरता, क्योंकि अगर महाद्वीपों से होकर कोई अन्य रेखा को यदि हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित करते तो किसी कॉन्टिनेंटल से होकर गुजरती या किसी देश से होकर के मध्य से होकर गुजरती। यदि ऐसा होता तो उस देश में दो अंतर्राष्ट्रीय मतलब उस देश में दो तिथि रेखाएं हो जाती। मतलब यहाँ पे अलग दिन है, यहाँ पे अलग दिन है, एक ही देश में। इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दिया, ताकि इस तरह की समस्या देखने को न मिले। और कहीं कहीं अगर किसी देश का अगर छोटा मोटा पार्ट्स अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मध्य आया है, इसी वजह से वहाँ पे 3 विचरण और 8 मोड़ है, इसलिए उसको 8 जगह से मोड़ा गया है, ताकि किसी भी देश का कोई भी हिस्सा उस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मध्य न आ सके। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पे 1 दिन का लाभ होता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ आने पे 1 दिन की हानि होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य चलने पर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको कितना 12 घंटे का समय लगेगा। और उधर से भी घूम करके आएंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगे तब भी आपको 12 घंटे का समय लगेगा। तब उन दोनों का अंतराल निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 24 घंटे। इसी वजह से क्या होता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर 1 दिन की हानि होती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ आने पर 1 दिन का लाभ होता है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बात मैंने और आपको बता दी कि मैंने आपको कहा था कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि अगर क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है क्या किसी महाद्वीप से या किसी देश से होकर नहीं गुजरती, तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। जिद मत करिएगा कि नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है और वहाँ पे लोग नहीं रहते, इसलिए वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम होने के लिए वहाँ पर लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि वहाँ पे कोई है नहीं। और वहाँ पे जो रिसर्चर जाते हैं वो टाइम मैनेजमेंट को करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं आता हूँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जो है मानक समय रेखा क्या होती है। तो आप समझिए, जो ये मानक समय रेखा होती है ये क्या होता है। मानक समय रेखा और एक होता है स्थानीय समय। स्थानीय समय ये होता क्या है, याद रखिएगा। किसी भी देश का जो वहाँ का मानक समय होगा और उसका स्थानीय समय दोनों अलग होगा। यकीन मानिए इस चीज़ को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय रेखा होती है और जो स्थानीय समय रेखा होती है दोनों अलग अलग होती है।
सबसे पहले मैं भारत से ही शुरुआत करूँगा। देखिएगा, ये भारत का है, तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री बनाया गया है। वो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यहाँ के मध्य, इनके मध्य में, पूरे भारत में समय का जो डिवाइडेशन है या समय का जो संचालन है, और वहाँ के जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे सही तरीके से समय को व्यवस्थित करने के लिए ऐसा किया गया है। मान लीजिए ये अरुणाचल का पूर्वी हिस्सा है, ये अरुणाचल या भारत का पूर्वी हिस्सा जो कि अरुणाचल प्रदेश है, और ये पश्चिमी हिस्सा गुजरात है। पश्चिमी हिस्सा क्या है? गुजरात है। अब याद रखिएगा, इन दोनों के मध्य याद रखिएगा, ये यहाँ पूरा 30 डिग्री देशांतर का पूरा अंतराल है। यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का क्या है? विस्तार है। लेकिन इन दोनों का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और जब 15 का आधा निकालेंगे ना तो 82.5 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों के मध्य का अंतर 82.5 डिग्री होता है। तो आप 82.5 डिग्री को इसलिए खींचा गया है ताकि मानक समय रेखा बिल्कुल सही रहे। इनके लिए भी वही समय रहे, इनके लिए भी वही समय, पर वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, आप इस चीज़ को समझिएगा। ये मान लीजिए, जरा समझिएगा, ये ऐसे पृथ्वी है और ये यहाँ पे सनलाइट है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये सनलाइट है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये सनलाइट है। अब ये सनलाइट अगर पड़ेगी तो किस पे? ये सामने वाले हिस्से पड़ रही है, यानी यहाँ पे क्या है? उजाला हो रहा है। लेकिन क्या हमारी पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है, ऐसे पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है, और इधर से रोशनी आ रही है। मान लीजिए भारत का है, मान लीजिए इस चीज़ का, मैं एक चीज़ यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए हमारे अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और ये ऐसे इस तरह से। अब मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट है, ये सन है। मुझे बताइए इसका प्रकाश बिल्कुल कैसे पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही पड़ेगा ना, ऐसे ही पड़ेगा। अब जरा इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा, ऐसे। अब ये सनलाइट इस पे पड़ रही है और भारत यहाँ पे है, ये यहाँ पे। जब भी ये पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करेगा, बिल्कुल ऐसे धीरे 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 धीरे, यकीन मानिए जब इसका प्रकाश पहले इस भाग पे पड़ रहा होगा, तो जिस भाग पर पड़ेगा, इस चीज़ को समझिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। जब इसके भाग पे जैसे पड़ेगा तो ये वाला दिन, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी दिखना प्रारंभ होगा, लेकिन इस वाले हिस्से में दिखना प्रारंभ नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिखने जैसे स्थिति आ रही है, लेकिन अभी है नहीं। लेकिन जब इसे जैसे रोटेट करेगा, अब धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा, अब प्रकाश इसके इस वाले हिस्से में पड़ना शुरू कर दिया। यकीन, जब इस चीज़ को आप मैप में देखेंगे या ग्लोब में देखेंगे, तो जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का पूर्वी हिस्सा है। तो जब सबसे पहले आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, तो सबसे पहला प्रकाश कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ेगा ना। जब अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा तो वैसा तो नहीं कि तुरंत गुजरात में भी दिन हो जाएगा। गुजरात तो पश्चिम में है और इसको घूमने में समय लगेगा। इसी चीज़ को अंतराल में आप देखिएगा, 15 गुणे 4 करेंगे तो 15 चौका 60, ठीक है। ये क्या हो, 1 घंटे का समय हो गया, और इन दोनों के मध्य का आप समय निकालेंगे तो हो जाएगा 2 घंटे का अंतराल आपको दिखेगा। तो इन्हीं 2 घंटे को, समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या है, एक स्थानीय, एक मानक समय रेखा खींचा गया। लेकिन स्थानीय समय क्या होता है? स्थानिक समय हमारे पूर्वज लोग आज हजारों, मतलब सैकड़ों सालों से इस्तेमाल, मतलब हजारों साल बोल सकते हैं, सैकड़ों साल बोल सकते हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, इस स्थानीय समय का प्रयोग करते आए हैं। जब भी वो कभी, मतलब किसी भी स्थान पर, चाहे कोई देश, महाद्वीप में बसने वाला कोई भी देश, जब सूर्य उसके बिल्कुल ठीक लंबवत, उसकी किरणें बिल्कुल ठीक लंबवत गिरने लगे और परछाई आपकी शून्य हो जाए, तब समझिएगा वो वहाँ का स्थानीय समय है। और उस समय घड़ी में दिन के बाद दोपहर के 12 बज रहे होंगे, यही स्थानीय समय होता है। और स्टैंडर्ड टाइम जोन वो जोन होता है जो हम डिसाइड करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? यकीन मानिए कि अगर देशांतर, ये तभी इस तरह की प्रॉब्लम होती है जब किसी भी देश का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है उस देश में। जैसे आप रशिया में देखिए, रशिया के जरा ध्यान से देखेंगे ना, तो रशिया का कुछ पार्ट आपको ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से है रशिया का पार्ट। अब बताइए, इसमें देशांतरी विस्तार तो बहुत ज़्यादा है ना। किसी भी देश का जो उसका, जो कहते हैं ना, क्षैतिज रूप में जितना ज़्यादा विस्तार होगा, उस पर उतनी ही देशांतर रेखाएं उस पर गिरेंगी, और जितनी अधिक देशांतर रेखाएं गिरेंगी, वहाँ का
टाइम जोन भी अलग अलग होगा, वहाँ का स्थानीय समय भी अलग अलग होगा। इसीलिए देखेंगे आप रशिया में वहाँ पे 11 टाइम जोन बनाया गया है, कनाडा में 6 टाइम जोन है, अमेरिका में 6 टाइम जोन है, चाइना में भी 6 टाइम जोन है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे देशांतरी रेखाओं का विस्तार बहुत ज़्यादा है, और देशांतर रेखाओं का विस्तार अधिक होने के कारण क्या है, और वहाँ पे स्थानीय समय और मानक समय उन्हें अलग अलग रखना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक एक फिक्स करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय का अंतर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा समय अंतर होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, सरकारी दफ्तर से लेकर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको, आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और आपसे इसमें बताना चाहता हूँ, देख समझिएगा जरा इस चीज़ को। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ है, और ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा। अभी हमारी भारत की स्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे भारत की स्थिति ये ऐसे है, और रशिया की स्थिति यहाँ पे है। लेकिन आप सोचिए भारत, क्योंकि आप जब मैं आगे चल करके आपको जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। ये जो भारत आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कभी एक ज़माने में अफ्रीका का पार्ट रहा है, और ये विषुवत रेखा के ठीक नीचे था, लेकिन ये क्या है, अफ्रीका से टूट करके के उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा है। एक समय मान लीजिए यहाँ पे कितना देशांतर रेखाओं का विस्तार है, मैंने कहा लगभग 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। लेकिन जैसे जैसे ये क्या है, उत्तर में प्रवाहित होगा, तो नोट करिएगा, जैसे जैसे उत्तर में प्रवाहित होगा इसका शेप एंड साइज यानी एरिया उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो मुझे बताइए कि इंडिया में टाइम जोन की प्रॉब्लम होगी क्या? एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन होगा कि अलग अलग और टाइम जोन हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें अलग अलग टाइम जोन बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, देशांतर रेखाओं की जो रेखाएं होती हैं उनमें कोई भी महाद्वीपीय पार्ट्स अगर उसमें प्रवेश करता है या वहाँ तक पहुँचता है, उसकी देशांतर रेखाओं में वृद्धि हो जाती है। और देशांतर रेखाओं में जब अधिक वृद्धि हो जाएगी तो वहाँ में समय में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी रशिया क्या है, क्या रशिया धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे जितने टाइम जोन खींचे गए शायद उतने टाइम जोन की वहाँ पे दिक्कत ना हो, उतने टाइम जोन खींचने की जरूरत ना पड़े। आई होप कि आपकी ये बात क्लियर हुई होगी, और इस चीज़ को बढ़ाते हुए मैं आगे निकल रहा हूँ। अब मैं ये बताऊँगा कि आखिर मानक समय रेखा जो हो, हमारी स्टैंडर्ड जो टाइम जोन खींचा गया है, उस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि जनरली क्या है, आप जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं, आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब इस चैप्टर को देखिए, समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। हालांकि अभी इस तरह यूपीएससी वगैरह एग्जाम में एक आध दो बार या कुछ सालों में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन जनरली इनका ट्रेंड नहीं है। लेकिन आने वाले समय में इनका ट्रेंड होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा करना सीख जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से टैकल आउट करेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो आपको समझने में अभी थोड़ा भी लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप अगर सवालों को हल कर लेते हैं। एक और बात, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि यदि आप कोई ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यदि आप एटलस या ग्लोब की सहायता नहीं ले रहे हैं, तो आप इन सब ज़्यादा चीज़ों को अपने मस्तिष्क में अधिक समय तक प्रवेश करा करके रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ समय के बाद ये फ्लैश आउट होनी ही है, तय है बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने इसने ऐसे रटने की कोशिश करी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, उस चीज़ को आपको दिखाते हैं। अब हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि टाइम जोन कैसे, मतलब टाइम कैसे निकाला जाता है। इंडिया का टाइम लंदन के टाइम 5.5 घंटे क्यों आगे हैं, इस तरह की चीज़ें कैसे होती हैं, और ये जो समय आगे पीछे हो रहा है क्यों हो रहा है, अब आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर समझिएगा। अभी समझिएगा, ये 0 डिग्री है, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री है, ये इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे भारत का मैप है, ये हमारे भारत की स्थिति है। और हमारे भारत की स्थिति मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत की जो स्थिति है ये 68 डिग्री 7 अंश और 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारे देश का देशांतरी विस्तार है।
अब देशांतरी विस्तार की अब जरा समझिएगा। मैं ये है क्या है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री क्या है ग्रीनविच लंदन। ग्रीनविच लंदन आपको बताया गया है कि लंदन के एक ऑब्जर्वेटरी से इसको इस रेखा को गुजारा गया है जो 0 डिग्री है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इस 0 डिग्री की इधर वाला पूरा हिस्सा क्या होता है पूर्व होता है, और इस 0 डिग्री की इधर वाला हिस्सा क्या होता है पश्चिम होता है, क्लियर। और मैंने आपको बताया था इधर जैसे बढ़ेंगे तो समय आगे का होता है, और इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय पीछे की तरफ बढ़ जाता है। कैसे घटेगा अब जरा जानते हैं। एक क्वेश्चन जरा लिखिएगा, मैं इधर इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। एक सवाल है, क्वेश्चन ये है कि राम 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है 0 डिग्री के पूर्व में राधा 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है यदि राम के यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हो तो बताइए राधा के यहाँ क्या समय हो रहा होगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। ये जो राम है, मान लीजिए राम यहाँ पे है, मैं आर लिख दे रहा हूँ। राम जो बोल रहा है कि राम 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, और 0 डिग्री के पूर्व में 0 डिग्री की पूर्व की बात कर रहा है। 0 डिग्री के पूर्व में राधा जो है मान लीजिए यहाँ पे 40 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे 40 डिग्री पूर्वी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी रेखाएं होंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोर्ड को इतना बड़ा नहीं है और ग्लोब पे पूरा यहाँ पे 180 डिग्री खींच करके दिखाना संभव नहीं है। बस आप समझिए कि यहाँ 0 डिग्री से यहाँ से 40 डिग्री के मध्य, ठीक है। यहाँ 40 डिग्री पर क्या है, कौन है, राधा। यहाँ पे राधा। अगर ये बोल रहा है कि राम के यहाँ अगर दोपहर के 11 बज रहे हैं, क्लियर है, राम के यहाँ दोपहर के 11 बज रहे हो, तो पूछ रहा राधा के यहाँ समय क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि मुझे एक बात बताइए कि यदि बताइए यहाँ से 0 डिग्री है, 0 डिग्री सॉरी यहाँ पे 1 डिग्री चलने में कितने मिनट का समय लगता है हमको, 4 मिनट का समय लगता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा रखा है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। वो मैंने इसलिए ऐसा बताया था, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी घूमने में पूरा एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में 360 डिग्री का एंगल बना है, 360 डिग्री एंगल घूमती है, जो घूमने में 24 घंटे लगते हैं। और 24 घंटे को जब आप डिवाइड करेंगे 1 डिग्री निकालने के लिए, तो आपको 1 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री घूम देती है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे अब 40 डिग्री घूमने में अब कितने मिनट का समय लगेगा, यानी अब इस तरह समझिए, हमने आपको बताया कि 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी, तो 40 डिग्री में कितने समय लगेगा, तो 40 गुणे 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। ये क्या है आपका, ये मिनट आया है, क्लियर है, ये आपका मिनट आया हुआ है। अब इस मिनट को हम जरा डिवाइड कर लेंगे घंटों में, कितना करेंगे, तो 160 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 कितना आ जाएगा आपका, 1 मिनट सीधा ऐसे कर लेते हैं ना, 60 दूना 120, ये 2 घंटे हो गए, 60 दूना 120 और उस पर 40 मिनट, 60 दूना 120 हो गया प्लस उधर 40, यानी 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब राम जरा समय देखना, यहाँ राम का जो समय बता रहा है वो कितना बता रहा है, दोपहर के कितने बजा रहे हैं, दोपहर का 12 बज रहा है। तो हमें कितना ऐड, हमने बताया था कि इधर का समय आगे होता है, तो जब भी इधर आगे समय बढ़ेंगे तो हम उस समय को जोड़ देंगे, ठीक है। अब जरा इसमें जरा घड़ी में अपने देखिएगा, जैसे अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं
तो इसमें कितना समय जोड़ना है, 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे जब यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, हमने बता दिया 2, और बताया 40 मिनट जोड़ेंगे तो 40 मिनट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ 2 घंटे, यहाँ पे 30, 5, 35, 40, ये हो जाएगा आपका 2 बज के, तो यानी हम बता देंगे वहाँ पे समय कितना हो रहा है, 2:40 का समय हो रहा है, दोपहर के समय। कैसे समय आगे हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस चीज़ पे, इस चीज़ के बारे में। जरा इस चीज़ को समझिएगा कि किस तरह से हो रहा है, क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं क्वेश्चन को, आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे। तब इस बार आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए, यकीन मानिए आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और इस तरह की समस्या आपको इन फ्यूचर में कभी नहीं होने वाली। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जरा उस चीज़ को देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहन जो कि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। यदि मोहन के यहाँ दिन के 9 बज रहे हैं, दिन के, या यहाँ पे लिख दिए सुबह के 9 बज रहे हो, तो यहाँ पे लिखिए पूनम जो कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो पूनम के यहाँ क्या समय हो रहा होगा, ठीक है। मैंने ये बताया कि मोहन जो कि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और पूनम 5 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूरब में 80 डिग्री पर है। क्लियर है, 80 डिग्री पर है। याद रखना, 5 डिग्री पूरब की बात हो रही है, वहाँ 0 डिग्री से नहीं बात कर रहा हूँ, 5 डिग्री पूरब की बात कर रहा हूँ। 5 डिग्री पूरब के बाद 80 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, 80 डिग्री देशांतर पर है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप इसको फिर से 0 डिग्री मान लीजिए, अगर आपको समझने में, क्योंकि मेरा मकसद है केवल आपको इस चीज़ें समझ में आ जाए। जब एक बार आप चीज़ें समझ जाएंगे तो आप इस चीज़ को बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए 0 डिग्री, तो यह 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो पूनम के यहाँ समय क्या हो रहा होगा, यदि मोहन के यहाँ सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो वही सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बताया है कि 1 मिनट में 4 डिग्री पृथ्वी 4 डिग्री घूमती है पृथ्वी, ठीक है। एक सेकेंड, एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी। क्लियर है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो समझ रहे हैं आप। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय, हमको पता है, याद रखिए 0 डिग्री है। अब हमको ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से कितना जाना है हमको, 80 डिग्री। तो हम कहेंगे 80 × 4, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो हम 80 डिग्री में घूमने में कितना समय लगेगा, तो 8 चौक 32, कितना आया, 8 चौक 32। ये क्या है, मिनट है। इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको देखिए 60, ऐसे सिंपल तरीके, अगर आप गुणा भाग नहीं कर पाते तो तुम सिंपल से लिखिए, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटे। फिर 60 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे, 1 घंटे। फिर 60 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे, 1 घंटे। कितना होगा, 36 18, 36 18, अभी 180 मिनट हुआ है, अभी और जाएंगे। फिर 60 मिनट बराबर 1 आवर, 240, अभी और करेंगे। फिर 60 मिनट इधर करेंगे, नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 60 मिनट बराबर 1 आवर, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, इसमें और जोड़ देंगे 60, 360, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 5 बार जब यहाँ पे 60 मिनट 5 बार आप लिखेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 5 = 30, कितना हो जाएगा, 300 मिनट।
300 मिनट, और जाना कितना था, 320 मिनट जाना है ना अपने को। तो याद रखें 5 घंटे लग गए, 5 घंटे 20 मिनट। तब याद रखिएगा जरा समय यहाँ पे देखिएगा, समय का मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 80 डिग्री घूमने में कितना, तो 80 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा। 320 मिनट को आप घंटों में डिवाइड करेंगे तो ये 5 घंटे 20 मिनट का समय ले लेगा, 5 घंटे 20 मिनट। तो अब यार बताइए यहाँ पे, अगर ये समय यहाँ पे मोहन के यहाँ 0 डिग्री पे 9 बज रहे थे, तब पूछ रहा है पूनम के यहाँ समय कितना होगा। तो याद रखा पूनम में यही समय बढ़ जाएगा, कितना समय बढ़ जाएगा, 5 घंटे 20 मिनट। तो 5 घंटे जोड़िए यहाँ पे, 9 से 10, 10 से 11, यहाँ पे चला गया 1 घंटा, यहाँ से 2 घंटे, यहाँ से 3 घंटे, यहाँ से 4 घंटे, यहाँ से 5 घंटे। यानी हम कहेंगे पूनम के यहाँ समय हो रहा होगा 2:20 मिनट। ये पूनम के यहाँ का समय हो रहा होगा। बस ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर ठीक ये पश्चिम होगा, जितना समय आप आगे बढ़ रहे हैं ना, यही चीज़ अगर मैं खाली इस चीज़ को बदल दूँ, खाली डेटा चेंज कर दूँ, मैं इस 0 डिग्री को ठीक रहने दूँ, ये जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर की जगह मैं खाली इसको पश्चिमी देशांतर कर दूँ ना, तो यही चीज़ें एकदम रिवर्स हो जाएंगी। ये जो 5 घंटा आगे हम बढ़े हैं ना, ये 5 घंटा 20 मिनट पीछे चले जाएंगे। तो अगर 5 घंटा 20 मिनट पीछे जाएंगे तो कितना समय हो जाएगा, 9 से 8 पे जाएंगे तो 1 घंटा, फिर 7 पे जाएंगे 2 घंटा, 6 पे जाएंगे 3 घंटा, और 5 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 घंटा, 6 पे जाएंगे तो 5 घंटा। यानी हम कहेंगे 3:50 हो रहा होगा। इस तरह से समय निकाला जाता है। आई होप आप सभी को डेट और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय का आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं इस चीज़ को देखूंगा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा और इस सवाल को करिएगा। और इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन वगैरह आप पुट कर दीजिएगा, मैं उसे देख करके यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूँगा या उसे सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, बाकी और कोई इशू नहीं। मैं फिर से बता दूँ, यहाँ से आगे की तरफ 0 डिग्री से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो समय बढ़ता है, जो भी समय आएगा उसमें हम जोड़ देंगे, जोड़ के समय निकालेंगे। और इसी तरह क्या है, या 0 डिग्री जब पश्चिम में जब जाएंगे तो उस समय को हटा देंगे। क्लियर है, बस यही कॉन्सेप्ट था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का और अंतर्राष्ट्रीय समय का। ठीक है, और मानक समय क्या है, और मानक समय मैं आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी भारत का जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री खींचा गया है, वो क्यों खींचा गया है वो भी मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी की क्लास मैं आगे दिखाऊंगा पृथ्वी की गतियाँ क्या है, उसमें अगर जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें अगर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ रह जाएगा तो उस क्लास में आके कवर करा दूंगा। लेकिन आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। ठीक है, तो चलते हैं, बाय।